हेलो यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारी लैंग्वेज होगी, और डिक्लेरेशन टिक करके टेस्ट हम अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये रहे आपके देखिए 4 सेक्शंस होते हैं इसमें। जब पहले जनरल इंटेलिजेंस है, अगला जनरल अवेयरेंस है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है और इंग्लिश है। ठीक है, आज बहुत दिनों बाद आए हुए हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी जिस कारण से नहीं आ पा रहे थे। आज से डेली आप लोगों की क्लासेस होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं क्या क्वेश्चन रहने वाला है, क्या अप्रोच होगी इसको सॉल्व करने की। सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 99, फिर यहाँ पे 98, 106 और 79 लिखा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पे हम गैपिंग इसकी देखें, यहाँ पे गैपिंग देखें तो -1 की है। यहाँ पे अगर गैपिंग देखें तो कितने की है? 16 है, 16 में 8 गया, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कितना, 9, 8 की आ जाएगी, प्लस 8 किया गया है। यहाँ पे क्या है, माइनस किया गया है, 16 में 9 गया, 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 में 2 गया, माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा, प्लस का 9 4 13 आ जाएगा, 7 6 13 14 143 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, इसमें कह रहा है 950, 971, 1013। इसको थोड़ा सा और पतली कर लेते हैं। 950, 971, 1013, 1076, इसमें अगला नंबर क्या आएगा? अगर यहाँ पर हम डिफरेंस देखें तो 1 और 21 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पर डिफरेंस देखें तो 2 2 और 11, 11 में 7 गया, 4, यहाँ बचा 9, 9 में 0, 42 आ गया। 21 2 42, 21 63 आएगा क्या यहाँ पर? 3 6 1 7 63, 21 2 21 चौक 84 आ जाएगा। 6 4 10, 7 6 13 1 14, 7 6 13 1 14, बिल्कुल सही। नहीं, 6 4 10, 7 6 13, 21 2 21 चौक 84 आएगा भाई। 8 7 15 1 16, 21 चौक 84, 21 पंचे 5 का नाम 5, 5 2 21 पंचे 105। तो 5 जोड़ेंगे 5, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1265 आएगा। 1265 आपका एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें कहते देखो, सबसे पहले ABCD लिख लेंगे और ABC के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया हुआ था। ABCD EFG HIJKLM NOPQRS TUVWXYZ। जी के बाद यह चाहे हुआ, जी के बाद यह चाहे, ए के बाद वी आएगा। तो वी के बाद क्या आएगा? वी के बाद डब्ल्यू आ जाएगा। दो ऑप्शन आएंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, दो में से। ठीक है, अगला देखें, यू के बाद डब्ल्यू आया हुआ है तो 1 2 आया हुआ है। के बाद एम है, 1 2 आया हुआ है। तो डी के बाद क्या आ जाएगा? डी के बाद 1 2 एफ आएगा। एफ भी इन दोनों में है। यस के बाद वी है, 1 2 3 आ गया। आई के बाद एम है, 1 2, सॉरी, आई के बाद एम 1 2 3, अरे भाई, आई के बाद एम GHI 1 2 3 4 है। और यस के बाद भी 1 2 3 है यहाँ पर। ओ के बाद 1 2 3 4, 3 आएगा कि 4 आएगा? अरे भाई, यस के बाद वी आया, आई के बाद यम दिया है, और यस के बाद वी दिया है। आई के बाद देखेंगे 1 2 3 4 में आ गए। और अगर यस के बाद वी जाएंगे 1 2 3 में है। तो ये कैसे है? ए के बाद बी जस्ट आया था, GHV के बाद ये तो सही आया था। लेकिन अब लास्ट वाले में प्रॉब्लम हो गई कि इसमें क्या आएगा। अगर देखिए यहाँ पे जैसे पहले में एक भी गैपिंग नहीं थी, एक की गैपिंग थी, दूसरे में 2 की, अगले में 3 की होनी चाहिए। जैसे यस में वी की है तो 1 2 3 की गैपिंग है। आई में भी 3 की होनी चाहिए, 1 2 3 एल आना चाहिए था वैसे, पर 4 आया हुआ है, एम आ गया। ठीक है, अब इसमें ओ में तो 1 2 3 4 5 आना चाहिए, तो 5 तो है नहीं। अगर 1 2 3 4 करते हैं तो यस आएगा, 1 2 3 करते हैं तो 3 किए दे रहे हैं, या तो एस किए दे रहे हैं। पहले बी नंबर करते हैं, इसके बाद देखेंगे इसमें क्या आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें देखो ये लिखा हुआ है 18, 58 लाना है यहाँ पर। ठीक है, 58 लाना है तो कैसे आएगा? अगर इनको जोड़ दें हम, 8 1 9 आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा, 29, 29 दुनाई हो जाएगा। 16 4 20 पंचे 100, 13 चौक 52, नहीं सॉरी 13 4 4 13 4 17 आ गया। और 17 सत्ते 17 अट्ठे 17 नहीं 153, 9 आएगा भाई। 9 9 ऑप्शन नंबर किस में है? 9 आएगा, 9। अरे भाई 9 9 किस ऑप्शन में है आपका? 9 डी में है। डी नंबर आपका भाई राइट हो जाएगा।
अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें कह रहा है अगली आकृति क्या होगी। जैसे बी है तो बी बीच में आएगा, एफ है तो एफ बीच में आ जाएगा, एफ बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बॉक्स नीचे आ जाएगा, ये जो बॉक्स बना है नीचे आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 5 का फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट आपके बी में है तो बी नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा। इसमें क्या है, अब देखो लास्ट वाला, अगर यहाँ अंतर आप देख रहे हो तो 20-20 का अंतर आ रहा है सब में, ठीक है ना भाई। इन सब में 20-20 का अंतर आ रहा है। अगर लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितने का आ रहा है, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 गुना है, ये भी 2 गुना, ये 2 गुना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें ये कहता है कुछ पेपर पेन है, कुछ जो पेपर हैं, सॉरी, इसमें कहता है कुछ पेपर पेन है और सभी के सभी पेपर कॉपी के अंतर्गत हैं, सब के सब पेपर कॉपी के अंतर्गत हैं और कोई कॉपी इरेजर नहीं है, कोई भी कॉपी इरेजर नहीं है, ये आपका इरेजर नहीं है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। कोई अच्छा, ईजियर पेपर नहीं है, कोई भी ईजियर पेपर नहीं है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, पहला तो आपका अनुसरण करता ही करता है, पहला आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, कुछ पेन कॉपी है, कुछ पेन कॉपी है, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि दोनों अनुसरण करेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा। एन कर्मचारियों की एक पंक्ति में निशु आगे से 39 है और पीछे से 13 है, तो 9 3 12, 3 1 4 1 5। तो अगर मध्य में श्वेता खड़ी है तो श्वेता पंक्ति का स्थान कितना है, 26 दुनाई 52, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। बीच में खड़ी है तो इसका आधा कर देंगे। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा। इसमें क्या कहता है, एट द रेट, देखो एट द रेट की पोजीशन चेक करते हैं। सबसे पहले एट द रेट यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा, पहले प्लेस पर आएगा, पहले प्लेस पे 2 ऑप्शन हो गए, ठीक है। अब 3 की पोजीशन देख लेते हैं। 3 की पोजीशन यहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पे बीचों बीच आएगा, बीचों बीच आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी नंबर इसमें राइट होगा, डी नंबर आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल, ये आकृति किसमें निहित है, ये आकृति किसमें निहित है। अगर इस आकृति को देखें, इस आकृति को देखें तो इसमें निहित है क्या, यहां से आई हुई है ये और बीच से ऐसे आना चाहिए, ये तो नहीं है। अगर यहां से देखेंगे ये भी नहीं, यानी कि पहला तो इसमें नहीं है, पहला तो बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा मैच करें, दूसरा अगर मैच करेंगे, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथा, चौथा आ जाएगा, चौथा आपका राइट आंसर होगा, चौथा आपका फर्स्ट में है। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा। इसमें क्या है, 15 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 माइनस 3, तो 10 33, ये तो नहीं आएगा। 10 दूनी 20, 20 में 5 आ जा रहा है माइनस का, ये तो नहीं आएगा। अगर और क्या कर सकते हैं इसमें, 5 दूनी 10, 7 5 2 7, 5 1 6, 5 1 9, 5 6 5 गिरे आ जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। क्या अप्रोच लगा भाई, 25 से छोटा होना चाहिए, इसमें 15 से छोटा है, इसमें 30 से छोटा आएगा, तो 30 से छोटा आएगा, ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। अभी 2 ही ऑप्शन बचते हैं आपके, ठीक है, 2 ऑप्शन बचेंगे। अब देखो 25 से, अगर 25 है तो 14 आया हुआ है, ठीक है, तो 24 इतना बड़ा तो आ नहीं जाएगा सीधे, तो 16 ही आना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है, यही आना चाहिए हमारे हिसाब से। देख लेंगे इसको, बाद में भी एक बार चेक कर लेंगे कैसे क्या अप्रोच लग रही है इस पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, इसमें क्या अप्रोच लगा पा रहे हैं हम। इसमें देखो ये इसका मल्टीप्लाई कुछ लग रहा है, 4 9 36, 4 दूनी 4 ने 4 दूनी 8, 3 11, 4 दूनी 8 1 9, 4 का मल्टीप्लाई कराना है। इसमें कितने का, 7 का, 7 8 56, 7 का नम 7 5 12, 7 का 7 1 8। देखो भाई इनमें एक कम करके माइनस मल्टीप्लाई करवाना है, एक कम करके मल्टीप्लाई कराना है। जब यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कराओगे, 5 का आप मल्टीप्लाई कराओगे इसमें, तो ये नहीं आएगा। इसमें 6 का 6 दूनी 12 नहीं, इसमें नहीं आएगा, डी नंबर आपको राइट हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई कराओगे, यही आ जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका जर्सी, जफराबादी, महसाना, तुना, डॉल्फिन, व्हेल, मैरडिल, गोरिल्ला, ये बुलडॉग, लेब्राडोर, ये सब देखो एक ही प्रजातियां हैं, ये आपका अलग है पहला, ठीक है, असंगत समूह पहला नंबर हो जाएगा आपका। अगला सवाल देखो, अगले सवाल है फिर से एबीसीडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गया।
इसमें ए का जेड आ गया है, यू का एफ आ गया है, ए का जेड है, यू का एफ है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए का जेड है, यू का एफ है, अपोजिट लेना है, ठीक है। और डब्ल्यू का डी है, डब्ल्यू का डी है, जी का टी है, तो डी का एक्स आ जाएगा क्या गलत, सी का एक्स आ जाएगा बिल्कुल सही, पी का के हो जाएगा क्या बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर राइट हो जाएगा क्योंकि आर का आई हो जाएगा लेकिन एम का ओ नहीं होगा, एक्स का डी नहीं होगा, तो बी नंबर ही आपका राइट आंसर होना चाहिए, बी नंबर। इसको भी देख लो, तो ये भी एबीसीडी से ही रिलेटेड है, तो इरेज नहीं करते हैं, बाद में इसको देख लेंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें जेड के बाद वाई आया हुआ है, जेड के बाद वाई, वाई के बाद एक्स डब्ल्यू वी यू आएगा, यू सब में है भाई, यू इन दोनों में है, इन दोनों में है, ठीक है, यू इन दोनों में है। इसके बाद बी के बाद डी है, एक दो, फिर एक दो एफ तीन आया, एक दो तीन चार आया, एक दो तीन चार पाँच आया, एक दो तीन चार पाँच छः आ गया, वी आ जाएगा, वी। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर राइट हो जाएगा। अरे भाई बी नंबर पर टिक हो जाओ। अगला देखो ये रहा, इसमें क्या कहता है, इसमें व्यवस्थित करना है, इसमें 2 3 6 5 में कौन सबसे पहले आएगा, 2 3 6 5 में LEG 2 3 में सबसे पहले 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 के बाद 6 और 5 में देख लो, 6 और 5 में तो पहले सबसे पहले 5 आ जाएगा, और 2 और 5 में देख लो KLMN ए आ जाएगा, 5 ही आएगा सबसे पहले भाई, 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 आएगा, 5 से स्टार्टिंग होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, अभी देख लेते हैं ABCD वाले कोई क्वेश्चन तो बाकी तो नहीं, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम होती, सबसे पहले इसको कर लेते हैं भाई, ठीक है, इसको सबसे पहले कर लेंगे हम, सबसे पहले इसको करेंगे। इसमें क्या है, पेंशन को ए लिखा जाता है, इसको ए लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखो पी से एम आया हुआ, पी से में 1 2 3 पीछे गया हुआ, ई से यस गया हुआ है, ई से यस, तो ई से यस तो नहीं जा पाएंगे हम, लेकिन पी से वी, पी से वी 1 2 3 4 5 6, तो ई के बाद के 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल सही। एम के बाद 1 2 3 4 5 6, ये आएगा यस, यस से स्टार्टिंग होगी। अब सेकंड नंबर चेक कर लेते हैं, ई से जे 1 2 3 4 5, आर से डब्लू 1 2 3 4 5, ए से 1 2 3 4 5, यफ आएगा, यफ आपका डी नंबर में है, तो इसका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक भाई, बी नंबर नहीं आएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा फिर, ये नंबर। अगला सवाल देख लेते हैं भाई, हाँ यही तो आएगा, लास्ट भी चेक कर लेते हैं एक बार, लास्ट भी चेक कर लेते हैं, लास्ट वाला भी। जैसे इसमें एल से एम आया हुआ है, एल से एम जस्ट, ई आर से यस आया हुआ है, तो आर से यस ही आएगा, यही आर से यस है, ये कैसा है यार, आर लिखा है तो एस से स्टार्टिंग होगी कह रहा है, ये कैसा है भाई, लास्ट वाले चक्कर में ये अप्रोच फॉलो हो रही है भाई। अब देखो यहाँ पे एल है तो एल के बाद एम आया, आर है तो आर के बाद यस आया, यहाँ पर भी आर है तो आर के बाद यस आएगा, बी नंबर आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे जी में प्रॉब्लम हो रही है, अगर यहाँ पे ई है तो ई के बाद जे आया हुआ, तो 1 2 3 4 5, आर है, आर के बाद डब्ल्यू आया हुआ, तो 1 2 3 4 5, ए आया हुआ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यफ ही तो आ रहा है, यफ इसमें है। और अगर एन से देखें, एन से आर आया हुआ है, और बाकी तो सब सेम किया हुआ है, यहाँ पर थर्ड नंबर अलग है, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर कब आएगा, ये वाला कब आएगा, जब एन को देखेंगे, एन को देखो, एन से आर 1 2 3 4, ठीक है, ए से 1 2 3 4 ई आया हुआ है, एस से 1 2 3 4 डब्ल्यू आया हुआ, तो डब्ल्यू का बी नंबर ही राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर ही राइट हो जाएगा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। अब देखो हमने उसको इरेज कर दिया यार, गलत कर दिया हमने, चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 17 नंबर हमने छोड़ दिया था, 17 नंबर देखते हैं यहाँ पर, इसमें क्या किया गया, पहला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे माइनस कर ले और माइनस का डिवाइड कर ले, 9 तिया 27, 18 तिक 54 आ जाएगा, 216 में 54 घटा दोगे, 216 में 18 तिक 54 जोड़ दोगे, तो 6 4 10, 5 1 6 1 7 2, 90 घटा दोगे, इसमें 90 माइनस ही करना है ना भाई, 9 तिया 27, 3 और 18 तिक 54, 0 आ जाएगा, घटा दोगे इसमें कितना, 90 घटा देना, 0 और 180 आ जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, इसमें आपसे कह रहा है फूड डांसर राइस, फूड डांसर राइस, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर,
बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा। अभी 11 नंबर में क्या है यार, अच्छा 11 नंबर में ये है। 20 नंबर देखो भाई, इसमें क्या कहता है, इसमें ये लिखा हुआ है, इसमें है क्यू, क्यू एंड कहाँ ये है, ए माता है बी की, ए माता है, क्यू माता है एस की, एस की माता, यस, यस पुत्र है टी का, यस पुत्र है टी का पुत्र है, टी पति पत्नी हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। टी एट द रेट, टी भाई है ए का, टी भाई है ए का, ठीक है, सॉरी टी भाई है वी का, वी है यहाँ पर, वी, ए पति है आर का, ए पति है बी का, यानी कि वी पति है आर का, वी पति है आर का, ये पति पत्नी हो गए दोनों। आर, आर माता है पी की, आर माता है पी की, तो पी एट द रेट, पी भाई है यू का, पी भाई है यू का। तो आपसे पूछा गया है क्यू कौन है, क्यू कौन है, क्यू कौन है आर का, क्यू कौन है, क्यू, ये दोनों, इनको आप क्या कह सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुत्रित होने सिस्टर्स इन लॉ हो जाएंगे भाई, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएंगे, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएंगे। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा 21 नंबर। इसमें कह दो जी के बाद, देखो जे आया हुआ है, जी के बाद जे है, तो इसमें भी ए बी सी लिखना पड़ेगा, टाइम इसी में लग गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जी के बाद जे, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, पी आएगा, पी से चालू होगा। आर के बाद वी, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार जेड, एक दो तीन चार, डी आएगा, डी यहाँ पर है, ठीक है। लास्ट मैच कर लेते हैं, सबसे पहले ई के बाद एच आया हो, ई के बाद एच, एक दो तीन, एक दो तीन के, और एक दो तीन एन आएगा, अरे यार सेकंड चेक कर लेते हैं, वी के बाद यस, वी के बाद यस, वी के बाद एक दो तीन, एक दो तीन पी आया, एक दो तीन एम आएगा। सी नंबर भाई राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अरे सी नंबर क्या, डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर, डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, तारा अनी की माँ, तारा जो है, तारा, तारा जो है अनी की माँ, ये अनी है, अनी की माँ, अनी की माँ, माँ के पिता, अनी की माँ के पिता, अनी की माँ के पिता की बेटी है, की बेटी है कौन, तारा, तारा कौन है, अनी के माँ के पिता की बेटी है, यानी कि ये स्वयं। तो तारा कौन है, तारा कौन है अनी की, तो माता हो जाएगी, माता हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। भाई क्या कहा गया इसमें, अनी की माँ, अनी की माँ के पिता, अनी की माँ के पिता, पिता की बेटी है कौन, बेटी कौन है, तारा, ये तारा हो जाएगी। तो तारा कौन है, अनी की माता हो जाएगी, माता, ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला इसमें ये कहता है कौन सा इसमें निहित है, कौन सा निहित है, दो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, दो लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, ऐसा करके ऐसा तो नहीं आया हुआ, ये तो नहीं आएगा, ऐसा करके भी नहीं आया, अगर यहाँ से देखें ऐसा करके ऐसे आया हुआ है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें ये है, ये इधर गया, ये इधर आया और ये इधर आ जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये है, इसमें कह रहा है कुछ नी बोन्स हैं, कुछ नी जो है बोन्स, सॉरी अरे भाई इसी में तो गलतियाँ हो जाती है, सभी नी, सब नी जो है बोन्स के अंतर्गत हैं, सभी बोन्स फ्लेक्सिबल हैं, सभी बोन्स फ्लेक्सिबल हैं, सभी फ्लेक्सिबल मसल्स, सभी फ्लेक्सिबल मसल्स हैं, कुछ फ्लेक्सिबल नी है, कुछ फ्लेक्सिबल नी है, बिल्कुल सही, सभी नी जो है, सब के सब नी जो है मसल्स के अंतर्गत, ये भी सही है, कोई बोन मसल नहीं है, कोई बोन मसल, ये गलत है। तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा भाई, पहला और दूसरा, पहला दूसरा किस ऑप्शन में है, पहला दूसरा, पहला और दूसरा, सभी बोन्स जो है, अच्छा भी भैया और भी हैं क्या, अच्छा सभी बोन्स मसल, सबके बोन्स, फोर्थ भी सही है भाई, पहला दूसरा चौथा ये वाला सही है, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल आ जाते हैं अपने क्वांट में, क्वांट वाले में आ जाते हैं भाई, ठीक है, क्वांट वाले सेक्शन में आते हैं और देखते हैं। इसमें सबसे पहले कह रहा है 88 सेंटीमीटर परिधि वाले 32 छोटे समरूप डिस्कों में बेलन बनाने के लिए 64
ऊपर रखा जाता है। तो बेलन का आयतन इतना है, तो बताओ प्रत्येक डिस्क की मोटाई कितनी। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2 × 22/7 गुणे आर बराबर आपको 88 दे रखा है। तो 22 चौक 88 आ गया, 2 दूना 4 आ गया, आर बराबर 7 दूना 14 आ गया, आर का वैल्यू 14 आ गया। ठीक है। अब इसमें कहता क्या है, बेलन का आयतन इतना दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है यानी कि πr²h, πr² 22/7 14 × 14 गुणे एच बराबर दे रखा है 94928 इसको काटेंगे, 7 दूना 14 आ गया। ठीक है। और इसको 2 से 14 7 98 नहीं कर, 2 से काट दो पहले। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 चौको 8, यही आएगा 2 छंग 12, 2 चौको 8। ठीक है। 11 से काट दो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 हासिल आ गया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 से काट दो, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, 2 दूनी 14, 14 सत्ते 14 8 112, एच बराबर आपका 8 आ जाएगा, एच बराबर आपका 8 आ जाएगा। जब एच 8 है, ठीक है, एच आपका 8 आ गया, तो प्रत्येक डिस्क की मोटाई बताना कितनी होगी, प्रत्येक डिस्क की मोटाई बताना कितनी हो जाएगी। 14 सत्ते 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, तो एच की वैल्यू आपकी 8 आ गई, एच की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है। कहता 32 छोटे समरूप डिस्क बनाने, कितने बनाने, 32 बनाने। तो जब 32 बनाने हैं तो 8 दुनाई 16, तो 32 दुनाई 64, 2 4 8, 2.5 के समथिंग आएगा भाई, 2.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, 147 से बेचने पर दुकानदार को इतने पे हानि होती है, तो यक्स का मान बताओ कितना होगा। ठीक है। इसमें क्या कहा, एक्स इतना मूल्य है 147 में बेचा जाता है, दुकानदार को 2/9 के क्रय मूल्य के, यानी कि 7 की वैल्यू दे रखी है, 9 की वैल्यू निकालना है। 7 दूनी 14, 7 करना 7 और 9 करना 9, 9 दूनी 18, 189 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा भाई, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा। इसमें कहता क्या है, 256 मिलियन ये है, अनुपात ही निकालना, तो अनुपात सिंपल सा निकल आएगा। ए और पहले सी निकालो, ए और सी। ठीक है। ए और सी में तिल, ए और सी में ए कितना है, ए कितना है, ए नीला वाला, ए कौन सा वाला है यार, ए कौन सा वाला, ये वाला है, ए 25 है। ए और सी कितना है, सी यार ये वाला है, सी ये वाला यहाँ पर 12, 5 2 7 2 1 3 आ जाएगा, 5 2 7 2 1 3, यही तो आएगा। ए में भाई 25 हो गया, और अगर सी डी है भाई, डी सी ये 15, 0 2 1 3 1 4, 40 आ गया। ठीक है। अगला क्या कहता है, अगला ए और सी हो गया, बी और ई, बी और ई, बी और ई, बी और ई, बी कौन सा है, बी कौन सा है यार, बी, बी और ई, बी कौन सा है, बी, बी आपका ये वाला है, बी आपका ये वाला है 27 वाला है, और ई आपका लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला 21 वाला है। तो 7 1 8 2 2 4, तो 4 एक 4 0 और 4 एक 4, 4 2 नहीं 8, 2 5 10, 2 6 12, 5/6 आना चाहिए भाई, 5/6। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक बस कुल 3000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1/3 दूरी यानी कि 1000 दूरी जो है 80 की रफ्तार से चलती है, और शेष दूरी का 1/4, शेष दूरी 2000 बचा, 2000 का 1/4, 4 पंचे 20 यानी कि 500 दूरी, 500 दूरी 50 के हिसाब से चलती है। अब बची जो शेष दूरी 1500 दूरी, 1500 दूरी और 40 की स्पीड चलती है, तो पूरी औसत, अच्छा औसत दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, 30,000 ऊपर हो जाएगा, 3000 नीचे कितना आ जाएगा, 0 से 0 5 10 आ जाएगा, 0 से 0 2 से 2 5 10, 15 15 75/2 आ गया, इधर 0 से 0 इधर 25 आ गया, तो इधर जोड़ दोगे 2 और 5 5 10 100 हो जाएगा, 50 50 10 60 आ जाएगा, 0 0 6 5 10 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, साइन 60, तो ये तो इसमें फार्मूला लगा दो, या तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू अगर 30 पुट कर देते हो, एक ही जगह 30 पुट कर देते हो, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1, प्लस साइन 30 का मान 1/2 बटे कॉस 30 √3/2, तो 3/2 बटे √3/2, इससे कट गया तो √3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट हो जाएगा भाई, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको ये कहता है, ए जो है एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी आधा कार 30 दिनों में कर सकता है, सी जो है 1/3 30 दिनों में कर सकता है। तो एक साथ काम करेंगे, 30 10 33, 30 अगर 30, 3 1 4 आ गया, 3 2 5, 5 6 30, बी नंबर, डी नंबर आपको भाई राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, अरे भाई डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा,
ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ए और बी के सही संबंध बताओ। तो यहाँ से 5x बटे 4x² प्लस 3x प्लस 9 बराबर 1/3 आ जाएगा। यहाँ से करोगे आप 3×5 = 15x बराबर 4x² प्लस 3x प्लस 9। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 4x² माइनस 12x माइनस प्लस 9 बराबर 0। तो नीचों को 36 6 6 36, 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से क्या कहूँ, 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 3। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 कॉमन ले लो। यहाँ से 2x माइनस 3 आ जाएगा, 2x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से 2x माइनस 3 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। x की वैल्यू 3/2, 3/2 रखोगे यहाँ पर, तो a गुणे 3/2 प्लस 3b/2 नीचे आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा बराबर 1। तो इधर क्या आ जाएगा, 3×3 9a प्लस 4b बराबर 6। ऑप्शन नंबर डी नंबर भाई राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसका मान निकालना है। तो 3×5 = 15, 15×5 = 30 हो, 25×5 = 30 हो गया। और यहाँ पे 4×4 = 16, 4×5 = 20, -5 आ गया तो कट गया यार पहले। तो 12×3 = 36, 36 और 25, 6 5 3 2 5 1 6 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आपको भाई राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, 10,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के 2 भिन्न दरों पर उधार की जाती है। अच्छा, 10,000 दो वो साधारण वर्ष 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 2 भिन्न भिन्न दरों पर उधार दी जाती है। बाद वाली धनराशि पर पहली वाली ब्याज से 2 रुपये अधिक, 200 रुपये अधिक था। उनके दरों का योग, उनके दरों का गिन पर होता है, यानी कि R1 प्लस R2 आपको दे रखा है 16%। ठीक है, 16% दे रखा है। तो बताओ दोनों द्वारा अर्जित कुल राशि कितनी होगी, अर्जित ब्याज। तो 16 दूनी 32, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा भाई। ये तो सिंपल सा था ना, 32 हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर, क्योंकि 16 ये और 200 का 2000 का निकालेंगे, 16 दूनी 32 तो आएगा, 3200। अगला सवाल ये रहा, 3 घंटे काम करके 22 पुरुष 20 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। तो 5.5 घंटे करके 8 कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये नीचे 0 आ जाएगा, नीचे 0 0 इधर पड़ जाएगा। ये किससे काटेंगे, 11 से 11 55, 11 दूनी 22, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 8 से काट देंगे 8 45, 5 दूनी 10, 10 33, 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कहता है संभव भुज प्रत्येक बाहरी कोण इतना है, भुजाओं की संख्या। तो 360/n होता है 18, 18 दूनी 36, 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, यक्ष तरल में 20% रसायन है और रसायन एक्स है, तो 70% पानी है। मानते हुए कि तरल एक्स के शेष भाग में कोई पानी नहीं है, तो 1400 लीटर पानी प्राप्त करने के लिए कितने लीटर तरल की आवश्यकता होगी। अच्छा, तो इसमें देखो 20% गुणे 70% बराबर आपको 1400 लीटर दे रखा है। तो इससे काटोगे 0 0, 7 दूनी 14 आ जाएगा। नीचे 1/100, 1/100 आ जाएगा। तो इसके कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 0 0 0 0, 4 0 आएंगे। 10,000 आपका राइट आंसर, 10,000 लीटर। ऑप्शन नंबर सी नंबर भाई राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपको दे रखा है, एक त्रिभुज देखो बना दिया है, एक त्रिभुज बना दिया। इस त्रिभुज का नाम है PQR। PS और QS PQ का समद्विभाजक है, P और Q का, PQR इसके समद्विभाजक हैं, ऐसे समद्विभाजक हैं। PS और QS समद्विभाजक, ठीक है। PSQ 138 है, PSQ 138, ये 138 दे रखा है। तो पूछा गया PRQ कितना है, ये कितना है, ये कितना है, इसका आधा होता है। तो दो नहीं, आधा कहाँ होता है, इसका आधा नहीं होता। इसका कितना करेंगे, ये कितना होता है 90 माइनस A/2। अगर ये भाई दोनों सेम हो जाएंगे, पहली बात तो कितना आ जाएगा, 180 में 138 घटाओगे तो 10 में 8 गया 2, यहाँ बच कितना 7, 7 में 3 गया 4, 42 आ गया। 42 दोनों 84 हो गया। और 84 में 180 फिर घटा दोगे, 10 में 4 गया 6, यहाँ बचा कितना, यहाँ पे कितना बचा, 10 में यहाँ पे बचा 17, 17, 17 में 8 गया 9, 96 आना चाहिए। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर। अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, ए और बी जो है इतने इतने रुपए निवेश करते हैं, एक व्यवसाय करते शुरू करते हैं, अंत में
कुल लाभ उनको इतना प्राप्त होता है, बी का लाभ। ये तो सिंपल सा था ना। तो 45 और 64 का रेशियो है। टोटल वैल्यू 549 और 6 4 10 109 की वैल्यू आपको दे रखी इतनी, यानी कि 10028 वैल्यू निकालना है। बी का हिस्सा 64, 64 का वैल्यू निकालना है। इसमें डिवाइड करा दो, सिर्फ 109 का भाग देना है 10028 में। कितनी बार जाएगा ये चला जाएगा सबसे पहले कितनी बार जाएगा, यहाँ तक में देखेंगे 109, ये ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ तक में देखेंगे तो 9 तो हो जाएगा, 2 नाम 18 0, 2 नाम 18। कितनी बार जाएगा यार, पहले गुणा करा देते हैं भाई, पहले गुणा करा देते हैं, पहले गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो 45 64 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा 5 4 9 6 4 10 गुणे 64, पहले गुणा करा दो। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा ना आएगा यार, ऐसे थोड़ा ना आएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी 10028 दे रखी है और 109 की वैल्यू निकालना है। इसमें गुणा करा दो पहले 10028, क्योंकि किसी से कट तो रहा नहीं तो गुणा ही कराना पड़ेगा। 4 8 32, 3 हासिल, 4 दूनी 8, 3 11, 0 4 1 9 4, 6 से 6 8 48, 4 हासिल, 6 दूनी 12, 12 4 16, 0 6 1 9 6, 2 8 1 9, 6 1 7, 1 4 6। अब भाग देंगे 109 का, कितनी बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा गाइस? देखो 6 बार तो जा नहीं सकता, 6 नाम में 54, 6 का नाम 6, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 बार ट्राई करते हैं, 5 बार में चला जाएगा। 5 निया 45, 5 निया 45, 5 का नाम 5, यहाँ पे करेंगे 11, 11 में 5 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 9, सॉरी 13, 13 में 4 गया 9, 9 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा लगभग ये? अब 8 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो ये नंबर आ जाएगा, बी नंबर आपको भाई राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि ये तो आना, डबल जीरो तो आएंगे नहीं, यही वाला हो जाएगा आपका। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है ए और बी की 3 वर्ष बाद, भाई देखो ये वर्तमान आयु, ये वहाँ पे वर्तमान है और यहाँ पर ए और बी दे रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु थी, ठीक है। 3 वर्ष बाद कहा गया, 4:5 हो गया 3 वर्ष बाद। और 13 वर्ष पहले, 13 वर्ष पहले उनकी एज कहा गया 2:3, अंतर सेम हो गया, यहाँ पर भी 1 का, यहाँ पर भी 1 का, और ऐसे 2 का, ऐसे 2 का, लेकिन 2 की वैल्यू 13 3 16, 16 दे रखी है, यानी कि 2 8 16 8 गुना। तो जब 8 यहाँ पे रखोगे, क्या पूछ रहा है? ए की वर्तमान है, ए पूछ रहा है। अब यहाँ पर 8 रखोगे तो पहले 8 गुना है, 8 गुना है पहले, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगा, 8 चौक 32, 32 और 3 पहले जाएगा 27, 32, 32 में 3 29 आ जाएगा, 29 आपका बी नंबर राइट आंसर होना चाहिए भाई, बी नंबर, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है? लड़कों के औसत अंक कितने हैं, लड़कियों के औसत अंक कितने हैं? सभी छात्र, अरे ये तो सिंपल दे रखा है ना, 94 70 और 80, 4 14, यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। क्या क्या गया? लड़कियों की इतनी है, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, तो 7, 7 की वैल्यू 5 गुना, तो 5 की वैल्यू 5 गुना 25 आ जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल ये कहता है, शाश्वत ने फेस्टिव सीजन सेल और होंडा पर शोरूम में एक बाइक खरीदी। बाइक का विक्रय मूल्य, बाइक का विक्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य था, उसने फेस्टिव सीजन के लिए इतनी % छूट दी और फिर कीमत पे इतने % की कमी का लाभ उठाया, इतने % की कमी का लाभ उठाया। वह सभी छूट के बाद इतने % भुगतान करता है। 1 महीने बाद दोस्त सुशांत ने कहा बाइक इतने बेचेगा, सुशांत इतने बेच दिया। ये भाई नहीं आएगा, इसको स्किप करते हैं क्योंकि टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन। अगला सवाल, अब देखो एक त्रिभुज फिर से बनाया गया, उसने कहा एक P है, Q है, R है। Q का आंतरिक समद्विभाजक P का बाह्य समद्विभाजक S पर मिलते हैं, ये कैसे मिलेंगे? अच्छा ये वाला होगा, ऐसे मिलते हैं, यहाँ पर मिल जाते हैं ये वाले, ठीक है। यदि P आपका 78 है तो ये कितना होगा? QS R, ये भाई इसका आधा हो जाता है सीधा सीधा, 2 3 6, 2 9 18, 39 आ जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन तो आसान थे जितने भी हमने किए। केंद्र से देखो, केंद्र वृत्त बनाया गया, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक स्पर्श रेखा स्थित है, 5 की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। क्या कह रहा है यार? ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, ए से बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 3 4 5, 3 आना चाहिए भाई, 3 4 5 ही ट्रिपलेट सेट हो रहा है, 3 आना चाहिए यार, 3 4 5 ही ट्रिपलेट सेट हो रहा है।
अगला सवाल देखो, ये भाई सीधा सीधा इसका क्या बनेगा, ऊपर वन बच जाएगा, नहीं नहीं, हाँ ऊपर वन बचेगा, ऊपर वन बचेगा, बाकी पूरा कट जाएगा, नीचे बचेगा 7a-4b, 7a-4b। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ये वाला, क्योंकि ऊपर ये सब कट जाएगा, यही आ जाएगा आएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे tan 45 एक 4x आ जाएगा, यहाँ पे sin 60 बट दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, बराबर जरूर x का मान निकालना। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये लिखा है x-2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा 2। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला सवाल, इसमें क्या है, ये दे रखा है, तो इसका विस्तार इकाई का अंक क्या होगा, 8 दे रखा है भाई, ऊपर कुछ भी हो, ऊपर विषम आएगा, 88 64 512, 88 64 512, भाई 8 लिखा है ना, 8 लिखा है, और 88 64 512, भाई 9 दहम 90 हो जाएगा, 90, और ये 90 99 990 हो जाएगा। इसको 4 से भाग दे देंगे, अगर 4 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16, अरे भाई 4 दूनी 8, एक हासिल, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 से 28, 2 बचेगा। तो 4 बार जब भाग दे देंगे, 88 64, 88 64, 4 चौक 16, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 88 64 512, 2 8 16, 6, और 88 64 4, 6 चौको 24, बी नंबर आना चाहिए भाई इसका, बी नंबर आपका राइट आंसर आना चाहिए, बी नंबर। अगला सवाल, अगला सवाल ये कहता है, इसमें क्या कह रहा है, किस दिन निर्मित फोन कवर की कुल संख्या न्यूनतम है, अरे न्यूनतम ऐड करना पड़ेगा सभी को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 5 10, 10 8 18, 18 2 20 आ जाएगा, 2 हासिल, 2 2 4, 4 4 8, 8 9, 9 8 17, 1 हासिल आ जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, इतना आ गया। इधर अरे यही तो सबसे कम है ना, ये सबसे ज़्यादा दे रखे हैं यार, सबसे कम बी नंबर में हो जाएगा, डे 2 हो जाएगा भाई, सबसे कम चेक करने की कोई जरूरत नहीं, डे 2 आ जाएगा, डे टू आ जाएगा। अगला सवाल, ये tan 60 sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 1/2 √3, 3 आ जाएगा, sin 90 का मान 1 होता है, 3 1 4, और -2 आ जाएगा, 3 1 4, रूट यहाँ तक लगा है क्या, इंग्लिश में देखना पड़ेगा यार, इंग्लिश में देखना पड़ेगा, रूट सिर्फ इतने में ही लगा होगा, आगे नहीं लगा। अच्छा 3 1 4, 4 का 2 आ गया, 2 -2 0 आ जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा तो सिर्फ रूट इतने में होगा, आगे रूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पूरे में रूट लगा देंगे, 3 1 4, 4 2 गया 2, तो वो भी नहीं आएगा, तो बी नंबर इसमें राइट आंसर होना चाहिए भाई, अगर वो उस हिसाब से देखते चलें, ठीक है। इसमें कह रहा है कोई ट्रेन एक व्यक्ति और प्लेटफॉर्म को क्रमशः 8 और 18 सेकंड में पार कर लेती है, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई से 50 मीटर इतना है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताओ। इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें आपसे कह रहा है, यदि प्लेटफॉर्म, यदि इसको x मान लेते हैं, तो ये व्यक्ति को 8 पार कर लेती है, 18 सेकंड का टाइम लेती है जब वो 50 मीटर ज़्यादा हो, ठीक है। ये दोनों हमने बराबर कर दिया, टाइमिंग बराबर लगेगा इस केस में। अब यहाँ पर इसको इक्वल कर लो, सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 नाम 18, सॉरी 2 चौको 8, 2 नाम 18, 9 x इधर आ जाएगा, 4 x इधर आ जाएगा, 4 5 20, 200 आ जाएगा, यही तो आएगा ना, हाँ, और 4 5 20, इधर 9 x, इधर 4 x, अरे x भी तो चलेगा, इसमें भी x भी चलेगा, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x है प्लस 4x एक और हो जाएगा, तो 9x 4 4 8x माइनस हो जाएगा, इधर 200 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 200, x बराबर 200, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर ज़्यादा है, तो 250 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अरे हो गए क्या क्वांट के देखो, एक सेकेंड भाई, क्वांट के सारे हो गए लग रहा है, क्वांट के सारे हो गए, 67 नंबर बस नहीं आया,
अगर अगर रीजनिंग में देखें तो रीजनिंग में दो क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं, एक क्वेश्चन ये इसमें डाउट है और एक क्वेश्चन इसमें डाउट है। इसको बाद में कर लेंगे, सबसे पहले इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। तो जीएस कर लेते हैं, जीएस में कितने मार्क्स बन रहे हैं, जीएस देख लेते हैं सबसे पहले कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्लम कॉर्टेक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह स्वैच्छिक मांसपेशी संकुचन को नियंत्रित और आरंभ करता है। स्वैच्छिक मांसपेशियों को क्या करता है, नियंत्रित और आरंभ करता है। इंद्रियों को सूचना प्रदान करता है, ये तो बिल्कुल सही है, पहला ये दूसरा सही है। सोचे तर्क करने आदि का मानसिक गतिविधि संचालित करते भी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत है। ये दोनों सही है भाई, दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं और ये ऑप्शन तो गलत है। और उपयुक्त में से कोई नहीं सही, ऐसा तो बात हो नहीं सकती, तो ये वाला भी अलग हो जाएगा सबसे। अगला देखो, आवर्त सारणी में किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या एक आवर्त में कब घटती है। एक आवर्त में घटती है परमाणु त्रिज्या। अगर देखो भाई, हम ऐसे इस सीरीज में रखे हुए होते हैं, इस सीरीज में ऐसे 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 रखे होते हैं, जब ऐसे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो त्रिज्या भी उनकी बढ़ती जाएगी। यानी कि जब बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाएगा। और उसने कहा किसी तत्व की परमाणु त्रिज्या के एक आवर्त में घटती है। घटती कब है, जब हम इधर से इधर की ओर आएंगे, इनकी बाएं से दाएं की ओर आएंगे तब घटेगी शायद। सी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए, सी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला सवाल, बड़ा ओसा नृत्य प्रत्येक वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है। उड़ीसा में हो जाएगा शायद ये। अगला, यदि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल धीमी है तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है, माध्यम का घनत्व कम है, माध्यम का घनत्व ज़्यादा है, माध्यम का घनत्व ज़्यादा है भाई। FID विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है। मैग्नस कार्लसन है शायद ये। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका राइट आंसर, है पढ़े हुए क्वेश्चन हैं। अगला है और इसमें क्या आएगा, भूमि और ब्याज को हस्तांतरण आय माना जाता है। ऐसे राष्ट्रीय आय के आकलन शामिल नहीं, ये गलत है। दान और किराए, दान लॉटरी से आय, ये वाला सी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला, कौन सी नदी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की नदियां हैं रावी, गोदावरी, महानदी और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें रावी तो नहीं है यार, गोदावरी भी है और गोदावरी सेकंड तो डी में भी है, बी में भी है और इसमें भी है, फर्स्ट तो नहीं है, तो बी नंबर तो चला गया। तो ब्रह्मपुत्र है कि नहीं, प्रायद्वीपी नदी में आता है कि नहीं आता, प्रायद्वीपी नदी पड़ा, ये भी नहीं है शायद। रावी और महानदी होना चाहिए, रावी और महानदी, नहीं नहीं नहीं, रावी महानदी कैसे हो जाएंगे, रावी महानदी नहीं, गोदावरी महानदी। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए, ए नंबर। अगला देखो, प्रक्रियात्मक एसाइल का तो इसमें क्या हो जाएगा, इस एसाइल का, ये तो RCOX तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये इसको स्किप करते हैं यार, इसको स्किप कर देते हैं, कन्फर्म नहीं यार। ये 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हाल ही में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुई, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 मेजबानी करेगा, ये भी नहीं पता यार। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के सभी क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायक के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल 144 है शायद, आर्टिकल 144 है यार। कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। पानीपत के 1526 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। 422 में मौर्य साम्राज्य के, नहीं ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ। 1206 AD में, हाँ ये भी सही है। अकबर के 1605, बी नंबर गलत भाई। अगला, नीति आयोग द्वारा 2023 में भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत सामान्य रूप से ज्ञात कितने पारंपरिक मिलेट का उत्पादन करता है, ये भी नहीं यार पता। नवंबर 2023 में एक डिजिटल ऋण परिवर्तन मंच जो काटा ने डैश अपनी तरह का एक अनूठा MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक लॉन्च करने के लिए
SIDBI का सहयोग लांच, संभावना या संपूर्ण नामक, समीक्षा नामक, विकास नामक, संभावना नामक, हाँ संभावना नामक हो सकता है यार ये ऑप्शन नंबर, इसमें ए नंबर राइट हो सकता है, या विकास नामक हो सकता है। ठीक है, तो विकास होगा तो संभावना होगा, दो में से कोई एक होगा, हम ए नंबर किए दे रहे हैं इसको, संपूर्ण तो नहीं होगा ये। अगला, किस भौतिक विज्ञानी ने अनिश्चितता सिद्धांत की अवधारणा पेश की, जिसके अनुसार किसी कण की स्थिति और गति को एक अनेक अनिश्चितता का सिद्धांत किसने व्यक्त किया? तो हाइजेनबर्ग ने किया था अनिश्चितता का सिद्धांत। 39 का ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर, अक्टूबर 2023 में से किसे 2023 में के लिए टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? गीता हरिहरन, ये तो नहीं आएगा, हरिहरन, बामा अंबाई या कविता मूर्ति? इसमें हरिहरन हमने सुना हुआ है यार, ये हो सकता है बट कंफर्म नहीं, तो इसको स्किप करते हैं। सातवां साम्राज्य को उप विभाजनों में विभाजन किया गया, जिसे आहार और राष्ट्र कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ नगर है यार। 41 का बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? केवल लोकसभा द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा, सदन किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा, सदन के कोई भी सदन द्वारा, संसद का कोई भी सदन महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 42 का सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, उस मानव विकास दृष्टिकोण की पहचान करें जो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का प्रस्ताव किया जाता है। तो आय, कल्याणकारी, हाँ कल्याणकारी हो सकता है इसमें, ठीक ना, इसमें कल्याण का बुनियादी जरूरत नहीं, बी नंबर, सी नंबर बुनियादी जरूरत संबंधित दृष्टिकोण से हो जाएगा ये। अगला, किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक ने ओडिसी है तो ओडिसी का कौन सा होता है भाई? ओडिसी का केलुचरण महापात्र। अगला, कौन सा ब्रिटिश द्वारा भारत में एक स्थापित व्यापार केंद्र था? श्री रामपुर, चंद्रगढ़, कोचीन था यार। एक सदाबहार पौधा है जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगता है। इसे अधिक श्रम लगती है और यह हल्की छाया में तेजी से बढ़ता है। इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी जड़ें जल जमाव को सहन नहीं कर पाती। ज्वार होता है नहीं, बाजरा भी नहीं होगा, चाय हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? ये तो शायद सिंगापुर में होता, नहीं आज़ाद हिंद फौज, हाँ सिंगापुर में हुआ था, जापान में नहीं हुआ था, सिंगापुर में हुआ था। भारत के किस गवर्नर जनरल ने सन 1772 में 1772 प्रत्येक जिले में 2 न्यायालयों की शुरुआत की थी? एक आपराधिक न्यायालय, फौजदारी और दीवानी अदालत। ये तो वारेन हेस्टिंग थे यार, वारेन हेस्टिंग, ये तो सिंपल था। सम्राट अशोक ने अपने राज्य से कितने वर्षों बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? 8 वर्षों बाद। 1886 में खोजे गए परमाणु छाछड़ वाले धात्विक चांदी की चमक दुर्लभ पृथ्वी तत्व का नाम क्या है? कोबाल्ट तो नहीं हो सकता, टंगस्टन तो नहीं है, टाइटेनियम भी नहीं, डिस्प्रोफियम हो सकता है। ये डी नंबर राइट हो जाएगा भाई। चलो हो गए, इंग्लिश कर लेते हैं अपना। इसमें क्या कह रहा है? सब्स्टिट्यूशन इडियम है ये। ही इज बिजी एवरी नाइट वर्किंग ऑन हिज ऑब्जेक्ट, ही draw diagrams, conducts experiments, and writes up his findings until late at night. Despite feeling tired, he knows that staying up late now will help him succeed in the competition. So with his desk lamp on, he continues to work hard, determined to impress to judge with his project. What is he doing? Burning the midnight oil. Yes, हो जाएगा, burning the midnight oil हो जाएगा। From the clues given, Sherlock Holmes deducted the culprit identify और revealing it with characteristic precision and fear। क्या बताना था इसमें? 1 वर्ड इसमें बताना है, क्या आएगा? डिडक्टिंग मतलब कंक्लूड द एविडेंस फ्रॉम एविडेंस, किल डिस्ट्रॉय ये तो नहीं होगा, डिकेइंग स्पेशली इन द टर्म ऑफ मोरल्स भी नहीं होगा, रूइंड द गुड्स ऑल नेम भी नहीं होगा यार। क्या सकता है? कंक्लूड फ्रॉम द एविडेंस ये हो सकता है आपका। अगला है, लेट्स स्लीपिंग और डॉग के मरने जैसे लाइक मतलब कोई भी सिचुएशन आ जाए। बी मोर कॉशन ये तो नहीं आएगा। इग्नोर एंड एडवर्स सिचुएशन ये रहेगा। अवॉइडिंग इंटरफेयरिंग इन अ सिचुएशन दैट इज कॉजिंग नो प्रॉब्लम। यस, सी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या कहता है? लर्निंग अबाउट
ticks is important because of the diseases. Yes, because of the diseases, because of the diseases and problems they can cause in the peoples and animals. Tick are related to spiders and are not insects. They are parasites that outside their hot's body, यानी कि live outside their hot's body and infest a variety of animal. Test must feed on the food on the sorry must feed on blood for survive, blood to survive होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि survive के पहले टू आता है, टू survive होना चाहिए भाई यार, ठीक है ना, टू survive यहाँ पर होना चाहिए, शायद टू ही आएगा, फॉर तो नहीं आएगा, टू फॉर survive नहीं होगा, टू survive होगा, टू survive and when they feed they can spread they causes diseases, germs that causes diseases in the people. Ticks are found all around the world and various has been taught to control disease. Yes, strategy हो जाएगा, ठीक है, strategies. yes. अगला देखो, bleating noise from bureaucrats in Brussels. ये तो सही है, पहला तो सही है यार, इसमें लग रहा है, ठीक है, पहला तो सही है. Who see their expense accounts under threats, ये भी सही है यार, ये भी सही है. Only tend to frighten children off, ये भी सही है. A very timorous disposition, यही गलत है, timorous नहीं होना चाहिए. डी नंबर राइट हो जाएगा भाई. अगला है, हाँ, सम एनिमल्स ग्रुप स्टे टुगेदर, ये क्या करना है, पी क्यू आर एस है. अच्छा, ए से है तो बी से चालू होगा, पहले देख लेते हैं. सम एनिमल्स ग्रुप स्टे टुगेदर बिकॉज मेंबर्स रिमेंबर ईच अदर. Ants however form anonymous societies where they cooperate without needing to know each other. They limit their groups to size they can remember. यानी कि ए के बाद तो सी आएगा, ए के बाद तो सी आएगा तो बी आएगा. अच्छा, देख डी भी आ सकता है क्या. दे रिकॉग्नाइज शेयर क्यूज फॉर कोऑपरेशन. हाँ, तो ए के बाद तो डी आएगा यार, ए के बाद डी आएगा और फिर सी आ जाएगा, फिर लास्ट में बी आएगा. ए डी सी बी यही आना चाहिए यार, ए डी सी बी यही आना चाहिए, ए डी सी बी बी सी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए, ए डी सी बी यही आना चाहिए. अगला क्या है, ए सी बी किससे चालू हो, डिस तो नहीं चालू, ए सी बी किससे चालू, ए सी बी से. तो ए सी बी से स्ट्रिक्ट लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन और करप्शन वीकेंड्स. देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए आया हुआ है, ठीक है. अब ए के बाद यहाँ पे बी की बात करी गई है, ए के बाद इसमें करप्शन, देखो करप्शन से एंड हुआ और करप्शन की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है. तो या तो ए के बाद बी आ सकता है या तो बी के बाद ए आएगा, दो में से कोई ना कोई चीज़ें तो आएगी ही आएंगी. तो देख लेते हैं सबसे पहले, ए के बाद बी या तो बी के बाद ए. तो ए के बाद बी है देखो, और यहाँ पर भी ए के बाद बी है. ये दो ऑप्शन में फंस गए हैं, ठीक है ना. ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है या तो. और देखो यहाँ पे कोऑपरेशन है, करप्शन है, तो करप्शन से स्टार्टिंग हो सकती है, फिर करप्शन वी कैन ट्रस्ट, हाँ करप्शन से हो सकती है. हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट erodes democracy and further worsen pre-existing conditions like poverty, inequality, environmental crisis and social divisions. It can be prevented even if not stopped. Sorry, बी के बाद सी आएगा, सॉरी यार, बी के बाद सी आएगा, बी के बाद सी आएगा, एक ही ऑप्शन में सी, बी से स्टार्टिंग होगी, सी में आएगा. यस, यही नंबर हो जाएगा. अगला देखो, नो स्पेलिंग एरर बताना है. ही हैज एन एम्बिवेलेंट, ये हो जाएगा AMBEVALENT होती है. हाँ, नो स्पेलिंग एरर यही तो हो जाएगा ना, स्पेलिंग यही होती है. ये गलत यहाँ पर भी देखो लिखी, नहीं यार, ओहो, स्पेलिंग क्या हो सकती है यार इसमें. स्पेलिंग तो ये होती है ना, कि स्पेलिंग होती है एम्बिवेलेंट की. अगर स्पेलिंग देखें हम एम्बिवेलेंट की, तो AMBIVALENT यही होती है, एम्बिवेलेंट यही होती है. यही आपका सही हो जाएगा, यही सही है, नो एरर, यही सही है. अगला देखो, अगला है आपका हॉटी.
हॉटी का सिनोनिम बताना, तो एरोगेंट हो जाएगा, सिंपल सा ही, इसमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। सारा इज यूजली क्वाइट, यूजली क्वाइट एंटोनिम बताना है किसका, एडोसियस, टिमिड हो जाएगा एडोसियस का। हाँ, टिमिड इन सोशल सिचुएशंस, परफॉर्मिंग और टू ऑब्जर्व रेदर देन प्रैक्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, टिमिडी हो जाएगा यहाँ पे, टिमिडी हो जाएगा। अगला है एंटोनिम बताना है किसका, एगाइल का। एगाइल का एंटोनिम बताना है, एगाइल मतलब होता है तेज, तो स्लो हो जाएगा, सीधी सीधी बात स्लो हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नॉर्वेगन वुड इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक ऑन द सेल्फ, तो पॉजिटिव बताना, पॉजिटिव डिग्री कौन सी होगी, पॉजिटिव डिग्री। इसमें पहला ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला एमंग द बुक्स ऑन द सेल्फ नॉर्वेगन बुक्स इज द स्टैंड डाउन इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट, ये हो सकता है। ऑफ ऑल द बुक्स ये तो नहीं होगा, नॉर्वेजन वुड इज द मोस्ट, ये भी नहीं होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा भाई, पॉजिटिव डिग्री। इसमें क्या बताना है, नोयरर बताना है। द वॉल सीट अडॉर्न विथ वाइब्रेंट वॉलपेपर कंट्रीब्यूट द ओवरऑल एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स आना चाहिए यहाँ पे यार, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक नहीं आना, एस्थेटिक्स ऑफ द, ऐसा लगना चाहिए यार, इसमें एस लगना चाहिए, एस लगना चाहिए, बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। अगला है ऑल्दो द वेदर फॉरकास्ट प्रिडिक्टेड रेन बट द सन मैनेज्ड टू ब्रेक थ्रू द clouds creating a surprisingly pleasant day, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ सकता है, ये तो पूरा सही दिख रहा है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा भाई। अगला है स्नेहा ग्रीटेड हर नेबर्स वेरी नाइसली, नाइसली हो गया ना, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, ये बी, ए बी, बी नंबर राइट होना चाहिए इसमें। ठीक है, बी नंबर राइट होना चाहिए, नाइसली होना चाहिए। व्हेन दे मूव्ड इन द नेक्स्ट डोर, ये भी सही है, नो एरर, बी नंबर होना चाहिए, और बी आपका सही में यही होना चाहिए यार। अगला है द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स अ पेजास्टिक्स टू चेक अ पायलट कंडीशन, क्या पाइसी बस बताना, तो सिंपल सही नहीं है, कहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ से स्टार्टिंग होगी, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से देखो इन्वेस्टेशन लिखा हुआ है, तो इज आ जाएगा आपका, ठीक है, इज आ जाएगा, तो इज इसमें है और इसमें है, तो इसमें देख लेते हैं लास्ट में किस में प्रॉब्लम्स है, यहाँ से चेक के बाद, चेक के बाद ये पायलट है, तो डी नंबर आपको राइट आंसर हो जाना चाहिए, डी नंबर राइट हो जाएगा। 96 हिज रोल इन द प्ले एंड हिम टू रोल अगेन, यस, ए नंबर राइट हो जाएगा, 96 का ए नंबर हो जाएगा। अगला द folk was appreciated by travelers for their hospitality and their travelers said that he would visit again, द फॉल्कवर हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्कवर होना चाहिए यार, यहाँ पे फॉल्कवर, फॉल्कवाज नहीं, फॉल्कवर होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंज ऑफ मूड और माइंड, तो ये होता है मर्क्यूरियल, मर्क्यूरियल होता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा इसमें। अगला डम्फाउंडेड, डम्फाउंडेड का मतलब सिनोनिम बताना है, इंक्रीज्ड या ल्यूसिड या एस्टोनिश्ड या एक्सट्रिकेटेड, एक्सट्रिकेटेड हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला लास्ट बचता है आपका, नहीं 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 नहीं, सिनोनिम बताना है ना आपको, एक्सक्लूसिव डंप, इसको स्किप कर देते हैं यार, कंफर्म नहीं, इसमें प्रिवेंटेड सक्सेस और डेवलपमेंट, एडवर्स हो जाएगा, ये तो एडवर्स हो जाएगा, ये तो एडवर्स हो गया आपका, ठीक है। इसमें 6 क्वेश्चन हमने नहीं किए हुए हैं, जो हमने स्किप किए हुए हैं क्वांट में, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ABCD वाले में प्रॉब्लम थी कुछ, ये तो जितने भी क्वेश्चंस थे ये इनमें और इसमें प्रॉब्लम थी। अभी 1 मिनट का टाइम है, ABCD लिखकर हम ट्राई कर सकते हैं इसको। ABCDEFGHIIJKLM NOPQRSTUV WXYZ, यहाँ पे देखो क्या आया हुआ है, G के बाद H है, GHAB, तो V के बाद U आ जाएगा, V के बाद W आ जाएगा, V के बाद W आ जाएगा, ठीक है। U के बाद W लिखा, U के बाद W 2 का गैपिंग है, तो K के बाद 2 का गैप, K के बाद 1 का गैपिंग M हो जाएगा, और D के बाद अगर 1 का गैपिंग करेंगे तो E हो जाए, बीच F आ जाएगा, F इसमें है, ठीक है। यस के बाद अगर V देखेंगे, यस के बाद V देखेंगे तो
यस के बाद वी देखेंगे 2 का गैपिंग है, ए के बाद एम देखेंगे, सॉरी आई के बाद यम, तो 3 का बीच में गैपिंग हो गया। ओ के बाद देखेंगे 3 का गैपिंग, अगर ओ के बाद 3 का है तो यस आएगा, नहीं 2 का गैपिंग देखेंगे तो आर आएगा। इन्हीं दोनों पे में कन्फ्यूजन है, तो इसको हम ए नंबर किए दे रहे हैं भाई, सीधी सीधी बात इसी को किए दे रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा तो वेरिएशन तो आएगा नहीं, इतना ज़्यादा वेरिएशन तो आ नहीं सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पर आई के बाद अगर एम है, आई 1 2 3 4 है, तो वी के यो 1 2 3 4 करेंगे यस आएगा, 1 2 3 करेंगे, यहाँ पर यस के बाद वी है, 1 2 3 का है तो 3 किए दे रहे हैं, 4 अगले में कर देंगे। यही हो जाना चाहिए यार यहाँ पर, या तो यही हो सकता है। चलो भाई देखते हैं, रिजल्ट आ चुका है, देखते हैं क्या स्कोर रहता है हमारा यहाँ पर, और इसको टेस्ट कटते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे यार 158 में ही लटक गए भाई, 158 स्कोर रहा भाइयों, स्कोर तो डाउन है। अगर इसमें देखें तो इसमें 45 नंबर आए हुए हैं, 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए हमने, 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, 23 करेक्ट है। इसमें 14 सही है, 7 गलत है, यानी कि 24.5 नंबर आए हैं, ये तो सही है जीएस का। क्वांट में देखें तो क्वांट में हमारे 24 करेक्ट थे, 24 हमने किए थे, 24 करेक्ट है, 48 आ गया, ठीक है। इंग्लिश में 21 हमने 24 अटेम्प्ट करे थे, 21 सही है, 3 गलत, 40.5 नंबर है, ये भी चलो ठीक है। लेकिन स्कोर कम है, स्कोर अप्रॉक्स यहाँ पर आना चाहिए था हमारा इस पेपर में 160 प्लस तो आना ही आना चाहिए था, 160 प्लस तो आने ही आना चाहिए था, जो कि मार्किंग कम हुई हमारी इंग्लिश में। और जो एक क्वेश्चन इसमें जो 2 क्वेश्चन गलत हो गए, वो अगर यही क्वेश्चन बन जाते तो 5 नंबर यहाँ से और 2-3 नंबर यहाँ से बढ़ जाते तो वही 160 प्लस तो हो ही जाता, ठीक है। 170 के समकक्ष पहुँच गए होते यदि इतना हो जाता, ठीक भाई। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज तो डेली बेसिस में सेशन होगा, हमारी थोड़ा सा टीचिंग लगी हुई थी, उसमें प्रॉब्लम थी, बट आज से हम बिल्कुल फ्री हैं। अब टीचिंग में ज़्यादा नहीं जाना है, तो अब डेली बेसिस आप लोगों की क्लासेस होंगी भाई, ठीक भाई। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि पढ़ना भी पड़ता था, जिस कारण से नहीं ला पाते। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोगों का स्कोर क्या रहा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो पेपर का लेवल है, पेपर का लेवल मॉडरेट है भाई, ठीक है, पेपर का लेवल मॉडरेट ही याद रखिएगा, ठीक भाई। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।